नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज फिर आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैं, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर्स किस टाइप से होते हैं, नंबर्स में रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। देखो बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम की। हाँ, नंबर सिस्टम की अपन बात करते हैं। नंबर सिस्टम देखो, नंबर जो सिस्टम में अपने पास है, देखिए पहले अपन इसकी बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि अपने पास जो है ना, ध्यान से देखना। अपने पास आप लोगों ने देखा होगा नेचुरल नंबर, आप लोग जानते होंगे भाई नेचुरल नंबर क्या होता है अपने पास। नेचुरल नंबर की बात करते हैं अपन। नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर जो है अपने पास है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है। वन, टू, थ्री, फोर, डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे अपने पास चलता है। क्लियर है? ये अपने पास नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद में अपन होल नंबर की बात करते हैं। ये होल नंबर हो गया। होल नंबर अपने पास जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे अपने पास चलता है। अब देखो इसमें क्या है कि अपने पास जो है, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है उसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं। देखो अपने पास जो होल नंबर है उसको कैपिटल डब्ल्यू से अपन डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद में और बात करते हैं आगे, इंटीजर जो होता है अपने पास, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर को अपन कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। देखो इसको आप लोग जानते होंगे, ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है। माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट, और ये प्लस इनफाइनाइट। जो भी अपने पास ये नंबर है वो अपने पास इंटीजर नंबर होंगे। तो ये बेसिक्स है, ये तो सभी जानते हैं। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि नंबर जो है अपने पास दो टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अपने पास टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट टाइप होता है अपने पास, अपन अगर डिवाइड करें तो मान लीजिए एक रियल नंबर ले लेते हैं अपन। रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर एक तो अपन इससे, और एक कंपोजिट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अपन इसकी बात नहीं करेंगे, रियल नंबर की बात करेंगे। देखो रियल नंबर को कैपिटल आर से अपन डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद में जो रियल नंबर है इसके भी कुछ ना कुछ पार्ट होंगे अपने पास। तो रियल नंबर के कौन से पार्ट होते हैं उसकी बात अपन करते हैं। तो देखिए रियल नंबर को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में, एक पार्ट हो गया रैशनल नंबर का। एक पार्ट तो हो गया अपने पास रैशनल नंबर का, और एक नंबर हो गया इरेशनल नंबर का। दो पार्ट अपन ने कर दिए, एक तो रैशनल हो गया, एक इरेशनल हो गया। देखिए अपने पास यहाँ पर जो रैशनल है इसको कैपिटल क्यू से अपन डिनोट कर सकते हैं। इसको कैपिटल क्यू, और इसके ऊपर अगर सी लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर इसको अपन डिनोट करते हैं। देखिए जो क्या होता है कि जो रियल नंबर होता है ना, जो रियल नंबर होता है वो अपने पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, यूनियन होता है। मतलब दोनों का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब तो अपन ने देखा कि रियल नंबर जो है अपने पास रैशनल भी उसके अंदर आता है, कंटेंट करता है, और इरेशनल नंबर भी उसके अंदर कंटेंट करता है। तो अपन फिर क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, व्हाट इज द इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को अपन कई टाइप से जान सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर सिंपल वे में अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो अपन को पता है कि जैसे अपन जानते हैं कि भाई जैसे जो भी कोई नंबर है जिसको अगर अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और वी नो दैट अपन जानते हैं कि पी एंड जो क्यू है, पी एंड क्यू जो है अपने पास वो क्या है, इंटीजर है। वो अपने पास क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और क्यू की वैल्यू अपने पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर अपन एक्सप्रेस या एक्सपेंड कर सकते हैं तो वो नंबर अपने पास रैशनल नंबर होगा। क्या, पी और क्यू अपने पास इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि √2 आ गया जैसे सपोज डेट। अगर जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे ले लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हो, √2 ले लिया और अपन में 3 ले लिया। आप बोलो सर नीचे जीरो नहीं आ रहा, हो जाएगा। बट 3 तो इंटीजर है, बट √2 जो है इंटीजर नहीं है। देखो मैंने इंटीजर बताया उसमें सिंपल, जैसे देखो रूट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, ये इंटीजर नंबर। तो ऐसे नंबर आना चाहिए। रूट अगर आता है तो फिर उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बट अपने पास
p जो है इंटीजर नहीं है, इसलिए फिर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं और इसी में रैशनल नंबर में देखना ध्यान से, आगे इसमें बात करते हैं अपन। देखो अपन रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, रैशनल नंबर की अपन बात कर रहे थे, रैशनल नंबर क्या क्या होता है उसकी बात अपन कर रहे थे। देखो अब इसकी बात करते हैं अपन कि भाई रैशनल नंबर क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर अपन ने अभी जस्ट बात करी थी कि जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके वो भी होगा जहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। अब इसके आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो आप लोगों को देख, जैसे सपोज डेट अपने पास और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर डेसिमल में, वो तो अपने पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए इसलिए अपन ने उसको बता दिया भाई ठीक है। बट इसके बाद में जो अपने पास जैसे नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं तो ये भी इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद में और बात करते हैं, जैसे अपने पास नेचुरल नंबर भी इसमें आता है, इसके बाद में अपने पास होल नंबर भी इसमें आता है, इंटीजर की अपन बात कर ही चुके हैं, ये भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये नंबर सब भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डेसिमल में आ जाता है तो अपन उसको कैसे सेटिस्फाई करें कि भाई अपन खुद को कि भाई ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। क्लियर? तो अपने पास जो डेसिमल है वो कुछ टाइप्स के होते हैं, तो मैं अभी नाम लिखता हूँ, अभी फिर उसके टाइप से अपन पढ़ लेंगे। देखो अपने पास क्या होता है कि एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई टाइप का कोई डिजिट या नंबर आता है तो भी रैशनल होगा। इसके बाद बात करते हैं अगर अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मान लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इसमें कौन होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में होना चाहिए रिक्वायरिंग या फिर रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो ऐसा कोई एग्जाम्पल भी अपने पास किसके अंदर आएगा, रैशनल के अंदर आएगा। इसके बाद बात करते हैं और अपन, अगर मान लीजिए मैंने रूट m लिखा है और m जो है m इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फिर ये भी अपने पास क्या होगा, रैशनल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट अपन निकाल सकते हैं, जैसे 25 पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 25 पे अगर रूट लेते हैं तो ये अगर 12 आ जाएगा और 5, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हुई बात? तो अगर रूट के अंदर कोई m आ रहा है और m इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फिर अपन उसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, अब इसी के अपोजिट में इरेशनल नंबर की अपन बात कर लेते हैं। भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो इरेशनल नंबर की अपन बात करते हैं। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर में क्या होता है कि जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सके, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो अपने पास यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अभी मैंने बात करी थी नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट उसमें कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होते हैं ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे इनका, बस आप ध्यान रखिए भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी डेसिमल है वो अपने पास इरेशनल होगा। क्लियर है? इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं थर्ड में, तो अपने पास होता है, देखो अगर रूट m जो आ रहा है, रूट m अपने पास जो आ रहा है और वेयर m जो अपने पास है, m क्या होना चाहिए, देखो m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज नॉट ए परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। अपने पास जो रूट m जो आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर अपने पास अपन उसको इरेशनल नंबर बोल सकते हैं और रूट में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, जो 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 5। ठीक है ना, इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर हुआ? अब अपन बात करते हैं कि आपके सामने नए वर्ड आए, जैसे टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए अपन बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया कि अपन अब डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो डेसिमल के जो टाइप है, डेसिमल के टाइप पढ़ते हैं अपन। डेसिमल क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है।
तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग को अपन टू टाइप से समझ सकते हैं। कितने टाइप से समझ सकते हैं, टू टाइप से समझ सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए अपने पास डायरेक्ट डेसिमल दे रखा है, अगर अपने पास डायरेक्ट डेसिमल दे रखा है तो अपन उसको इजीली समझ सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए अपने पास दे दिया 0.253 ऐसे दे रखा है, या फिर और दे दिया अपने पास और जैसे अपने पास दे दिया यहाँ पर 0.33256 और ये 3 ऐसे दे दिया। तो ऐसे जो एग्जाम्पल है वो टर्मिनेटिंग में होंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो और बहुत सारे हो सकते हैं, तो फिर कैसे, आपने तो दो ही लिखे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं ना, काउंटेबल होने चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने, काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स यहाँ पे है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको काउंट करके आप बता सकते हो भाई इतने डिजिट आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे। देखो यहाँ पर 1 2 3 इजिली काउंट कर सकते हो। पॉइंट के बाद 3 3 2, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद में। तो ये दिस इज द नंबर टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ना वो रैशनल होते हैं। अभी मैंने बताया टर्मिनेटिंग को अपन रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू से डिनोट कर रहे हैं रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर होगा। इसके बाद में सेकंड जो टाइप है इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन में दे दिया, कैसे दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, तो फिर उसको टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है कि नहीं कि भाई डेसिमल में चेंज करेंगे। तो जब भी आप अगर यहाँ पर क्यू से पी को डिवाइड कर रहे हो और जो रिमाइंडर है ना वो जीरो आता है, क्या आता है, रिमाइंडर। लेकिन कब, ये रिमाइंडर कब जीरो आना चाहिए, आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद में रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर रिमाइंडर बिना डेसिमल के जीरो आ रहा है तो उसका मतलब तो डिविजिबल है, तो बस उसको डेसिमल में चेंज कर ही नहीं सकते ना अपन चेंज। तो डेसिमल के बाद में अगर अपन और डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो अपने को रिसीव होता है, तो फिर वो अपने पास डेसिमल जो भी अपने पास जो भी नंबर होगा पी बाई क्यू वो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5/2 है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो अपन डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 को डिवाइड करना है 2 से, 2 टाइम अपने पास 4 आएगा। यहाँ पर अपन माइनस करेंगे 1 रह जाएगा रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर 1 रह रहा, अपन ने जीरो के लिए बोला, लेकिन ये आफ्टर डेसिमल के, तो मतलब डेसिमल लगाओ पहले, अब डिवाइड करो। तो डेसिमल लगाने के बाद यहाँ जीरो आएगा, तो ये 10 हो गया और माइनस करेंगे यहाँ पर जीरो आ गया अपने पास। तो रिमाइंडर क्या है, जीरो आ गया ना, विद आफ्टर डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद में क्या है अपने पास, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये जो 5/2 है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन अपन देख के बता सकते हैं ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो पॉइंट के बाद में काउंटेबल डिजिट आ ही रही है, अपन बता सकते हैं। और इसमें जो क्या होता है कि नॉन डेसिमल जो है ना अपने पास पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट आ रहे हैं ना वो काउंटेबल नहीं होते हैं। काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल, मतलब उनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। अब ये भी दो टाइप से होता है, ये भी भाई दो टाइप से आ सकते हैं, जैसे 0.235, जैसे 2 3 5 6 7 ऐसे चल रहे हैं, डॉट डॉट आ रहा है। एक हो गया 1.232323 ऐसे। तो दो टाइप हुए कि नहीं, एक में देखो बढ़ते ही जा रहे हैं और एक में वापस वही वही आ रहे हैं। तो इसके भी दो टाइप निकले मतलब। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो इतना सा मीन्स है इसका कि डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम चल रहा है पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है ना इनफाइनाइट है। आई डोंट नो कितने, अपन डिफाइन नहीं कर सकते भाई ये कितने डिजिट आ रहे हैं इसके बाद में, तो कितने आ रहे हैं। तो अगर अपन डिफाइन नहीं कर पाए कि कितने डिजिट है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो एग्जांपल मैंने बताया, एक तो ये बताया, एक बताया, दोनों में चेंजेस, एक तो डिजिट बढ़ते जा रहे हैं, एक में वही आ रहे हैं। तो इसलिए फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अपन दो पार्ट कर लेते हैं, और ये दो पार्ट जो होते हैं, एक पार्ट होता है रिपीटिंग का, एक पार्ट क्या होता है रिपीटिंग का, और एक पार्ट होता है नॉन रिपीटिंग का। कौन सा होता है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में कैसा, जो ये एग्जांपल आ गया 0.23232323 ऐसे। हालांकि अपन इसको काउंट नहीं कर सकते इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीटिंग हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, रिपीट हो रहा है। इसमें क्या होगा 0.12345 डॉट डॉट डॉट, या 0.10 आ गया, 100 आ गया, ये 00 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। देखो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन फिर ये जीरो एक्स्ट्रा आ गया, इससे पहले 1 आना चाहिए था। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग वाला हो गया। तो जब भी अब अपने पास अपने यहाँ पर रैशनल और इरेशनल की बात करी थी, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग की बात करी थी, तो रिपीटिंग वर्ड आते हैं वो रैशनल होगा, और नॉन रिपीटिंग आते हैं वो इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है।
तो कुछ समझ में आया आपको? तो मैंने आज आपको बताया नंबर सिस्टम, थोड़ा बेसिक्स बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर क्या होता है। इसके बाद में अपन ने बोला कि नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसको अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड करें। एक पार्ट्स अपन ने बोला रियल नंबर, एक बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपन ने स्टडी करा रियल नंबर। फिर अपन ने देखा रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं सर, रेशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है। मैंने बताया अभी बताया अपन ने यहाँ पर रियल नंबर जो है उसके दो रैशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? तो अपन ने रैशनल और इरेशनल की ये करी। उसके बाद में अपने पास एक और नया टॉपिक आया, नया जो वर्ड आया वो आया है डेसिमल वाला। तो डेसिमल का नया वर्ड आया, तो अपन ने डेसिमल को देखो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा। ये तो अपन ने रैशनल की वो करी थी डेफिनेशन। अपन ने यहाँ पे डेसिमल एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे करी थी। देखो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके टाइप्स वगैरह अपन ने जाने कौन कौन से टाइप होते हैं। तो व्हाट इज द टर्मिनेटिंग, व्हाट इज द नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग तो टू टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, वन हो गया रिपीटिंग और एक हो गया नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले को रैशनल बोलते हैं अदर, और अपने पास नॉन रिपीटिंग को इरेशनल बोलते हैं। बस इतना सा ध्यान रहे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में इतना सा डिफरेंस रहेगा। आपके पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं ना वो खत्म हो जाएगी, डॉट डॉट नहीं मिलेगा आपको। तो टर्मिनेटिंग है और डॉट डॉट मिल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और डॉट डॉट मिल रहा है तो दो क्वेश्चन आने चाहिए अपने मन में कि या डिजिट रिपीट हो रही है या बार या बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है। घटती या बढ़ती जा रही है तो फिर वो इरेशनल हो गया, और रिपीट हो रही है तो वह रैशनल हो गया। तो अपन आगे फिर चर्चा करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में कि जैसे आपके पास जो सर आपने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो ऑप्शन रैशनल है, और आपने बोला रैशनल को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर सर इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक वगैरह करिए और शेयर भी करिए। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगा आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को। क्लियर है? तो आप वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे, और तो आप चैनल को लाइक वगैरह सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।